आइडिया पर भी सिटी साहब का अब एक बुलिश व्यू बनते हुए दिख रहा है। बट एक स्टॉक जो पूरे बाजार को पसंद है, अनिल जी ने भी कई बार इस पर बात करी है, सिटी साहब ने भी बात करी है, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय रही है इस पर, वो है HAL। और बड़ी रैली के बाद और बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा मानना है UBS का। आइए जरा जानते हैं UBS का इतना बड़ा भरोसा क्यों बना हुआ है इस स्टॉक पर। कुशल बताइए। देखिए 3-4 बड़े कारण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यूबीएस को। दीप, सबसे पहला तो यहाँ पर मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखते हुए इन्होंने सिग्निफिकेंटली इस स्टॉक पर टारगेट बढ़ा दिया है। 3600 रुपये से बढ़ाकर अब ये 5200 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंतर्गत HAL की जो ऑर्डर बुक है वो FY28 तक 4 गुना हो सकती है, जो कि इनके मौजूदा लेवल्स हैं। तो 1.29 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास अभी है, अब ये बढ़कर 5.3 लाख करोड़ के ऑर्डर संभव है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कंपनी जैसे जैसे इनके ऑर्डर्स मिलेंगे, बट उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज या आप टास्क एक हिसाब से कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी के लिए होता है। बट यहाँ पर यह मानकर चल रहे हैं कि कंपनी के पास बड़े ऑर्डर्स को मीट करने के लिए भी पर्याप्त क्षमता भी उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जीक्यूशन वाला थॉट है वो कंपनी के पास ऑलरेडी है माइंडसेट में। जो भी इन्होंने कैपेक्स किया होगा ओवर द ईयर्स, वो अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन साफ तौर पर करते हुए दिख सकते हैं, जो कि ऑर्डर कंप्लीशन में हेल्प करेगा। यही नहीं, अगले कुछ सालों में एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी संभव है, तो वो भी एक बड़ा जो ग्रोथ ट्रिगर है किसी भी डिफेंस कंपनी के लिए वो बनता हुआ दिख रहा है, खासकर HAL की अगर हम बात करें। और FY27 के बीच यानी कि FY27 तक आपको जो मैन्युफैक्चरिंग आय है उसमें 25% की सालाना ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो अनुमानित EPS है 25 से 27 तक का, उसको भी इन्होंने 4 से 11% तक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर एक तो ट्रिगर्स जो है वो बड़े फोकस में रहेंगे और उसका जो आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो EPS पर भी बनता हुआ नजर आएगा। और इसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से यहाँ पर जो टारगेट्स रेज किए गए हैं 3600 से 5200 रुपए के, वो कहीं ना कहीं UBS को जस्टिफाइड लग रहे हैं। राइट, तो UBS बड़े टारगेट्स और जस्टिफिकेशन भी है इस बड़े वैल्यूएशन के लिए। अमर, आपकी कोई राय है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर? ऑलरेडी इस डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स को इसने आउट परफॉर्म किया है और UBS कह रहा है आगे भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं HAL की, तो HAL एक डेफिनेटली ऐसी कंपनी है जो लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहना चाहिए, बिकॉज ये जो इक्विपमेंट बना रहा है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, ये सब और जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी काफी अच्छी हैं। और यदि मैं कंपनी के नतीजे भी देखूं तो वो भी ईयर ऑन ईयर वी आर सीइंग सम वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और अर्निंग्स पर शेयर जो है वो भी ऑलमोस्ट 18-20 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो निवेशक हैं, FIIs हैं, उनकी भी काफी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। बिकॉज आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है उनकी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म, जैसे भारतीय एयरटेल एक स्टॉक हुआ जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रह सकता है, उसी तरह से HAL भी एक ऐसा स्टॉक है जो किसी के भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने से उससे फायदा ही होगा। ऑलराइट, तो डिफेंस स्टॉक्स पर करिए फोकस और HAL जबरदस्त एक्शन में ये काउंटर बना ही हुआ है। आइए सिटी साहब की दूसरी पिक लेना बाकी